मॉर्निंग एवरीवन। सॉल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू है, लगातार सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का डिफरेंट मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, और एक जो है और एक केमिकल यूनिट है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, जिसका नाम है मोलरिटी। और यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका सॉल्यूशन में, जिसका नाम मोलरिटी है। तो मोलरिटी आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है मोलरिटी। मोलरिटी तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानना पड़ेगा। क्या डिफिनेशन है मोलरिटी का? तो डिफिनेशन है मोलरिटी का, क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मान लिया जाए सपोज दैट हमारे पास एक सॉल्यूशन है। सबसे कॉमन सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो हम लोग का शुगर सॉल्यूशन है ना। कौन सा सॉल्यूशन है? शुगर सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, वाटर लेते हैं और क्या लेते हैं, शुगर लेते हैं C12H22O11। ठीक है, ये आपका क्या होगा, शुगर हो गया, और ये हो गया आपका वाटर हो गया। इसमें आपका शुगर किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्यूट की तरह कि सॉल्वेंट की तरह? सॉल्यूट की तरह। किसकी तरह? सॉल्यूट की तरह। और वाटर तो हमेशा सॉल्वेंट होता है। वाटर हमेशा क्या होता है? और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिलता है ना, तो हम लोग को क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके रिजल्टेंट हम लोग को क्या मिल गया? सॉल्यूशन। कहता है मोलरिटी जो है, मोलरिटी कहता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में जितना मोल किसका घुला हो, सॉल्यूट। मान लिया जाए एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में उसका वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं 1 केजी ना है, 1 केजी। उसमें 2 मोल घुला हुआ है आपका, 2 मोल आपका ग्लूकोज घुला हुआ है, 2 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है, तो कितना मोलरिटी हो जाएगा? मोलरिटी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 मोल पर केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मोल। अब यहाँ पर देख लो, मान लिया जाए इसमें 10 मोल घुला हुआ है। 10 मोल ग्लूकोज है 1 केजी में, 10 मोल ग्लूकोज है 1 केजी वाटर में, 1 केजी सॉल्वेंट में, या 2 मोल था आपके पास, 2 मोल सॉरी 2 मोल यहाँ चीनी है मान लेते हैं, या 10 मोल चीनी। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 10 मोल पर केजी। कितना हो गया? इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 2 मोल पर केजी। किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा? नीचे वाला। तो पर केजी सॉल्वेंट के पर केजी में जितना सॉल्यूट घुला हुआ है, वही उसका क्या कहलाता है? मोलरिटी। मोलरिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल। मोलरिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, वही उसका क्या कहलाता है? मोलरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ में आ गया? जैसे नो। और हम लोग तो केमिस्ट्री वाले जो है ना, इतना आलसी आदमी हम लोग है, मत पूछिए। मोलरिटी दिखना ही नहीं है हम लोग को इतना, बस इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मोलरिटी का मतलब स्मॉल एम, स्मॉल एम का मतलब मोलरिटी। मोलरिटी को डिनोट करते हैं किससे? छोटकी एम से। किससे? हम लोग लिख सकते हैं मोलरिटी को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या चीज? वेट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसको कहेंगे पर, क्या पढ़ेंगे? पर केजी क्या चीज? समझ में आया? यस चलो फिर से देख लीजिए और नहीं समझ में आया तो मान लिया जाए सपोज दैट आपके पास कितना है, आपके पास है 5 केजी है वाटर। कितना है? 5 केजी वाटर है। कितना है? 5 केजी वाटर है। उसे मान लेते हैं आपके पास जो है 20 मोल जो है, 20 मोल जो है आपके पास नमक है, NaCl। ओके, इसको हमको एक्सप्रेस करना है मोलरिटी के टर्म में। किस टर्म में? ओके, क्या कर रहा है? 5 केजी में कितना मोल डिसॉल्व है? 5 केजी वाटर में सॉल्वेंट में कितना मोल डिसॉल्व है? 20 मोल क्या है? NaCl डिसॉल्व है, सॉल्यूट डिसॉल्व है। इसलिए 1 केजी में कितना डिसॉल्व होगा? 20 बाई कितना, मतलब 5 जगह कितना हो गया? तो 4 मोल क्या हो गया पर केजी।
4 मोल पर केजी क्या हो गया, यही तो मोलिलिटी हुआ, यही तो मोलिलिटी हुआ। अब बताओ अगर मान लेते किसी सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, मान लेते हमने सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन में लिखा हुआ है 4 मोल पर केजी लिखा हुआ है ना, मोलिलिटी है 4 मोल पर केजी। तो बताओ एक केजी में 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है, 4। तो 2 केजी में 3 केजी में, यही तो मोलिलिटी का यूज है। बात समझ में आ रहा है? ये हम लोग का डिफिनेशन है और इसलिए हम लोग लिखा मोलिलिटी इक्वल टू क्या आ गया, बताओ मोलिलिटी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स, और क्या हो गया वेट ऑफ द सॉल्वेंट, क्या चीज में, ओके। अब यहाँ पर देख लो मोलिलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलिलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट के लिए आपके आनंद सर लिए हैं 1, क्या लिए है, तो सॉल्वेंट के लिए क्या लेंगे 2, 1 मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट से रिलेशन है और 2 मतलब सॉल्वेंट से, अगर कुछ नहीं लिया है तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन, क्या चीज है। हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिया n1, n1 क्या हो गया, वेयर n इज क्या हो, n1 में क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया W2, ओके। स्मॉल n1 m बराबर क्या हो गया n1 बटे क्या चीज W2 इन kg। मान लेते हैं हम लोग ग्राम में बदलना है, kg है ना, उसको क्या कर ले ग्राम में, तो kg है तो जितना ओवरऑल है यहाँ अगर ग्राम में दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ग्राम में रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो क्या आ जाएगा आंसर, किस में आ जाएगा, मोल पर ग्राम आएगा कि मोल पर केजी आएगा, मोल पर केजी, हाँ, क्योंकि ये केजी को हमने ग्राम को कन्वर्ट किया किसमें, केजी में डिवाइड किए हैं 1000 से, तब यहाँ पर आया है क्या चीज 1000। ऐसा नहीं करना कि यहाँ मोल पर केजी और यहाँ कर देना मोल पर ग्राम, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमने ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, केजी में, इसलिए यहाँ पर कितना से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, समझ में आ गया। यस चलो आगे देखिए, लिख लिया सब लोग लिख लिया है, अब देख लो अब देखो, अगर नहीं समझ में आता है एक बार फिर लिख लो, स्मॉल m बराबर क्या हो गया बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नहीं स्मॉल m बराबर मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन है ना, m1 बराबर बोलो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, और W2 क्या हो गया भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यस या नो, ओके है। अब मोल इक्वल टू हम जानते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई क्या चीज, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, जिसका मोल निकालना रहता है तो उसका वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे ना, वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा, क्या आएगा, मोल बराबर होता है वेट बाई क्या चीज, मॉलिक्यूलर वेट। किसी का मोल तब पता चलेगा जब वो डिवाइड होगा, 4 भाई है एक साथ लड़ रहा है, उसका क्या पता चलेगा, 20 बीघा जमीन है, लेकिन जब बंटवारा हो जाता है तो किसके हिस्से में क्या मिलता है तब पता चलेगा, है कि नहीं। आनंद दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको कुछ अति हो जाए, एडिटिंग हो जाए, इधर से कल से वहीं आइएगा, ठीक है, यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं, बैठ जाइए सब लोग देखे ना क्लास में मामला, जिनको नहीं देखा हुआ है वो देख लीजिए, आयुष दिखाएगा सबको, तो कल नहीं आ रहे, चलिए कोई बात नहीं, कल से वही रहेगा, ध्यान नहीं हो पाएगा, बेंच लगा लो, बेंच है नहीं ना यहाँ पर, फिर वहाँ पे कटेगा, फरमाना पड़ेगा बेंच, है ना, 5-10 को ऑर्डर देंगे तब ना,
अगर देखते हैं 2 रुपए हाँ माने पड़िएगा वहाँ भी तो अच्छा है जगन्नाथ में ना सके नहीं वहाँ वाला नहीं ला एनएसएस को ऐसे ही सब बड़ा ही कर रहा है सर उसमें वो अलग से उसका अलग कुछ कल होगा तो देखने लगा सर अच्छा कल बनाइए देखते हैं ओके सर ये कोई दिक्कत नहीं एडिट हो जाएगा सीख लिए उसको यहाँ बढ़ते हैं यहाँ पढ़ते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट मोल का रिलेशनशिप वेट से होता है मोल का रिलेशनशिप किससे होता है अगर वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे ना तो उसका मोल पता चलेगा क्या पता चलेगा समझ में आ रहा है हमने कहा रहा था किसी का मोल कब पता चल जाता है वैल्यू कब पता चलता है जब उसका डिवीजन होता है बंटवारा होता है अगर कोई भाई है मान लेते हैं एक साथ रह रहा है उसका मान लेते हैं बहुत प्रॉपर्टी दिख रहा है लेकिन जैसे ही डिवाइड होता है तो लगता है सबसे गरीब आदमी है कि नहीं तो वही मोल हुआ क्या मोल को कब होगा वेट को डिवाइड कर देंगे किससे मॉलिक्यूलर वेट से क्या मिल जाएगा मोल मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं n1 से और वेट ऑफ सॉल्यूट को w1 से और मॉलिक्यूलर वेट को m1 से यस n1 बराबर क्या आ गया w1 बटे क्या चीज m1 यस मोलिटी इक्वल टू क्या आया था मोलिटी इक्वल टू आया था n1 बटे क्या आया था w2 यस या नो तो n1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हो w1 बाई कौन सा m1 गुना कितना w2 क्या चीज में kg में अगर हम लोग को फिर क्या करना है ग्राम में लेना होगा अगर आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है तो कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर ठीक है कब फॉर्मूला कब यूज करेंगे ये हाँ सॉरी W1 वेट ऑफ सॉल्यूट अगर क्वेश्चन में आपको मोल दिया हुआ है क्या दिया हुआ मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है ना अब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे n1 बटे कितना अगर आपका मोल नहीं दिया हुआ है वेट ऑफ क्या दिया हुआ है सॉल्यूट दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा W1 बाई क्या चीज समझ में आया फिर से एक बार ओके है क्लियर है जी आप लोगों को ठीक है तो देखो लिख लो इसको लिख लो ये वाला फिर से आज देख लीजिए हम लोग का पहले फॉर्मूला आ चुका था ना n1 बाई W2 kg में n1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूशन और W2 वेट ऑफ क्या हो गया सॉल्वेंट क्लियर है फॉर्मूला खाली अरेंज कर दिया क्योंकि n1 की जगह हम लिख सकते हैं W1 बाई m1 n1 बराबर होता है W1 बाई m1 वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ अच्छा तो उसको हटाना पड़ेगा वहाँ भी पढ़ा खुला ही है वहाँ मेरी हमको आगे पढ़ता है कितना आयुष हम लोग खा के पढ़ा है आयुष यहाँ शुरू से पढ़ लिया तो जाने में संकोच हो रहा है आराम यहाँ जाता है ये आराम तो वहाँ जाता है लिख लिए सब लोग लिखा सब लोग लिख लो अच्छा देख लो तेजस ने बताओ पीछे से वो हटा के हम बेंच लगा के बाहर में बाहर भागेगा तो हो काहे भगा रहे हो गाना को साथ को चले जा रहा है हाथ
साथ में शादी हमारे को खुला हुआ है नहीं। क्लासरूम तो बड़ा है ही, ये तो जूनियर क्लास के लिए रखे हुए हैं। सीनियर तो वही पढ़, आप ही लोग का एक बैच खाली आज चलता है, तो भी शुरू से चल रहा है इसलिए, नहीं तो वही चलता है। चलिए आएगा तो वहाँ चला जाएगा, वहाँ तो शिफ्ट है। मिटाया जाए, अरे मिटाया जाए कि नहीं मिटाया? जल्दी बोलो ना, मिटाया जाए। बोलता नहीं है कोई, बोलो। यस सर। ठीक है, मिटा देना। अब यहाँ समझो, अभी थ्योरी चल रहा है, थ्योरी समझ लेगा तब न्यूमेरिकल बनेगा। मोलरिटी इक्वल टू आ गया आपका, मोलरिटी नहीं मोललिटी, मोललिटी स्मॉल m इक्वल टू क्या आया बताओ? W1 बटे क्या आया? M1 इंटू कितना आया? आया कि नहीं आया? यस सर। ये क्या है? वेट है। W1 क्या है जी? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? मोलिकुलर वेट है। और ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। यस। ऊपर में क्या है? वेट ऑफ क्या है? सॉल्यूट है। नीचे में क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ क्या है? यस या नो? ऊपर भी वेट ही है, नीचे भी क्या है? वेट है। मतलब ये कैसा रिलेशनशिप है? वेट वेट रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? कैसा रिलेशनशिप है? कैसा रिलेशनशिप है? वेट वेट क्या चीज है? रिलेशनशिप है ना? कैसा रिलेशनशिप है? तुम बताओ, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोलिटी क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा कि कुछ भी नहीं होगा? घटेगा। कैसे घटेगा? कैसे बढ़ेगा बताओ? सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा केजी जो है ना हाँ। एक्सपेंड कर जाएगा। अच्छा, केजी 2 केजी हो जाएगा? नहीं वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज हो जाएगा। अच्छा, या मान लो आपका एक ठीक है, बोले कि हो सकता है बोले कि वेपराइज हो जाएगा, ठीक है नहीं? लेकिन मान लिया जब कंटेनर बंद है, गर्म कर रहे लेकिन कंटेनर बंद है, तब बढ़ेगा कैसे? कंटेनर बंद है, मतलब ये कंटेनर में आपका जो है आपका नमक है और ये कंटेनर में क्या है? वाटर है ना? और ये कंटेनर बंद है, सॉल्यूशन बन चुका है, इसको टेम्परेचर को गर्म करेंगे। नहीं सर घटेगा। सर क्योंकि सॉल्यूट इसमें क्या सॉल्युबिलिटी मेरा इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? ज़्यादा गाढ़ा हो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज का क्या हो सकता है? गाढ़ा हो जाएगा सर। तो क्या हो जाएगा? सर चलो ठीक है, अब हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर में वेट, नीचे में भी क्या? वेट। ऊपर वेट, नीचे क्या? ऊपर भी वेट और नीचे भी वेट। टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने से वेट में कोई परिवर्तन नहीं होता, वेट कांस्टेंट रहता है। ऐसा थोड़ी है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या है 2 केजी का हो जाएगा, आधा केजी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वेट टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता, इसलिए यह क्या होगा? टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन हम लोग मोलरिटी जो पढ़े थे, कैपिटल M N1 बटे जो V आया था, वहां पर वेट और वॉल्यूम रिलेशनशिप था। वॉल्यूम क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से जनरली वॉल्यूम क्या करता है? बढ़ता है। और मोलरिटी क्या करता है? घटता है। तो मोलरिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा, लेकिन मोलिलिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये किसके किसके बीच रिलेशनशिप है? वेट और वेट के बीच रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है बात को? तो बताओ, तुम ही बताओ, कौन सा ज्यादा और कह सकते हैं कौन सा यूनिट जो होगा बहुत अच्छा होगा दोनों में से? कैपिटल M ज्यादा अच्छा होगा कि स्मॉल m अच्छा होगा? क्यों? जहाँ लेके जाएंगे वहीं रहेगा। हाँ, जहाँ लेके जाएंगे, मतलब इसको टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा घटाइएगा तब भी मोलिलिटी उसका क्या रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन बढ़की M जो है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वॉल्यूम क्या करता है? एक्सपेंड करेगा। तो मोलिलिटी क्या कर जाएगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अलग अलग टेम्परेचर पर मोलिलिटी
का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यस या नो? दैट मींस दिस इज नॉट ऑथेंटिक वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए ये ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। मान लिया जाए कोई आदमी है, मर्डर देखा है ना, एक आदमी क्या करता है, बोलता है कि हाँ हम देख लियो, हम फलना मर्डर किया। दूसरा भी बोलता है कि हाँ देख ले। दोनों कहता है कि नहीं ना, हम गवाही दे देंगे, कोई मारे किया, इतना गंदा काम किया है कि मैं छोड़ेंगे नहीं। अब फलना आ जाता है ओकर घरवा में, कहता है एकदम बॉस आ जाता है, डॉन आ जाता है कि नहीं? आ गया कहा कि बोल भी रहे, गवाही दे भी रहे है ना। अब दूसरा को बोलता है कि गवाही देंगे, फिर भी वो कहता नहीं देवे करेंगे। तो पहला जैसे जज के पास जाता है तो बोला कि तुम क्या तुम देखा मर्डर? तो नहीं सर हमको देखे नहीं, हमको कुछ समय घर पर है नहीं थे, मेहरारू के संग गए थे स्विट्जरलैंड। नहीं समझे? तो वो क्या, वो टेम्परेचर बदल गया, उसका बाद भी क्या कर गया, जो कि लेकिन एक आदमी जो ईमानदार था, मेहरारू कोई नहीं था, आगे नाच ना पीछे पगा, कोई है नहीं हमको, कहाँ मारेगा हमको? मारा है। टेम्परेचर बदलने के बाद भी क्या कर रहा है, नहीं बदल रहा है। वो क्या है, स्मॉल एम। क्या चीज है, समझ में आ गया? कौन ज्यादा विश्वसनीय है, कौन ऑथेंटिक हो गया, समझ में आ गया? ओके, इसको लिख लीजिए इतना, उसको लिखिए। इट इज मोलिलिटी में लिखिए, मोलिलिटी में लिखिए, सब लिखा हुआ है ही, हम समझा दिए खाली। लिखिए इट इज वेट, इट इज वेट, it is weight relationship, it is weight relationship, it is weight relationship. Therefore it is not affected by temperature. It is not affected by टेम्परेचर। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? अब हेडिंग दीजिए, लिखिए यूनिट ऑफ मोलिलिटी। लिखिए यूनिट ऑफ मोलिलिटी, यूनिट ऑफ मोलिलिटी, यूनिट ऑफ मोलिलिटी इक्वल टू क्या हुआ, स्मॉल एम इक्वल टू क्या आया, फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या चीज, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल तो खुद एक यूनिट है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा ना, और वेट ऑफ सॉल्वेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मतलब कि मोलिलिटी का यूनिट क्या हो गया, मोल पर केजी। मोल पर मोल पर केजी यूनिट हो जाएगा इसका, मोल पर केजी। मोलिलिटी बराबर मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसका मोल, इसका केजी, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ओके, अब थोड़ा सा इसका हम लोग बात समझते हैं। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में ज्यादा तक कहता है ना कि मेरी बात को तुम समझा करो तो मुझे कुछ बात बनेगी। अगर मेरी बात को तुम समझोगे तो कुछ बात बनेगी, अगर बात नहीं बनती है तो फिर मुलाकात नहीं होगी। ठीक है, तो लोग बात बनाते हैं, थोड़ा सा देखिए क्या बात बना रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री में इशारे में बहुत सारी बातें होती हैं, कहता है ना नैनो की बात सिर्फ नैना जाने रे। किसकी बात जाने, नैनो की बात कौन जाने। तो देखिए कैसी बात है, केमिस्ट्री वाला जो है वो केमिस्ट्री के शिक्षक जानेंगे। मान लेते कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में लिखा हुआ है 20 स्मॉल m NaCl सॉल्यूशन। मान लो ऐसा लिखा हुआ, लेबोरेटरी में गए हैं और तुम्हारे यहाँ पर लिखा हुआ है 20 स्मॉल m NaCl सॉल्यूशन। तो आपसे कुछ कहता है, आपसे बात करता है, आपसे फीलिंग शेयर करता है। क्या फीलिंग शेयर करता है, कहता है आपसे, क्या कह रहा है, कहता है कि 20 m NaCl का क्या मतलब हुआ, 20 m NaCl में NaCl सॉल्यूशन मींस 20 मोल
20 मोल ऑफ NaCl is dissolved in 1 kg और 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अगर कुछ सॉल्वेंट नहीं है तो आप वाटर भी कर सकते हैं। यस या नो? बोलो ना जी। कहीं दूसरा लगा लिखा हुआ है, मान लेते लिखा हुआ है दूसरा सॉल्यूशन है, उसमें भी लिखा हुआ है, मान लिया जाए आपके पास लिखा हुआ 40 MnACl सॉल्यूशन। आपसे कोई पूछेगा बताइए तो किसमें ज्यादा नमक घुला हुआ है, किसमें ज्यादा मोल घुला हुआ है नमक? 40 में, क्योंकि ये खुद बोल रहा है 40 M का क्या मतलब हुआ? 40 मोल NaCl इसमें डिसॉल्व है 1 kg सॉल्वेंट। कितना में? समझ में आ रहा है? यस या नो? फिर देख लो और देखो समझो, ये चीज हो गया। अच्छा मान लेते हैं आपका लिखा हुआ, तो और एग्जांपल देखिए और थोड़ा सा। मान लिया जाए आपके पास 20 स्मॉल m NaOH सॉल्यूशन, लिख लीजिएगा, हम टाइम दे देंगे। 20 m स्मॉल m NaOH सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब हुआ? आपसे कोई पूछेगा 20 m NaOH में कितना ग्राम है NaOH, कितना ग्राम है NaOH, मतलब वेट ऑफ पूछ रहा है NaOH, वेट ऑफ NaOH। तो निकाल पाओगे कि नहीं? निकाल पाएंगे, देखो कैसे। 20 m NaOH का क्या मतलब है? 20 m NaOH सॉल्यूशन मींस क्या मतलब हुआ? 20 मोल ऑफ क्या चीज? NaOH is dissolved in 1 kg क्या चीज? वाटर। कुछ नहीं है, वाटर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। यस, तो ये तो आपका कितना मोल हो गया जी? 20 मोल। हम लोग मोल इक्वल टू क्या जानते हैं? मोल इक्वल टू जानते हैं गिवन वेट। भाई कौन सा वेट? मॉलिक्यूलर वेट। यस, ये कितना मोल बता रहा है? 20 मोल। गिवन वेट तो मालूम नहीं है, वेट निकालना है। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है? 23 ग्राम इसका होता है, प्लस 16 ग्राम प्लस 1 ग्राम 40 ग्राम होगा मॉलिक्यूलर वेट। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो वेट कितना आ जाएगा? 20 प्लस कितना, मतलब कितना ग्राम हो जाएगा? मतलब इस सॉल्यूशन में 800 ग्राम क्या चीज घुला हुआ है? NaOH। कितना ग्राम घुला हुआ है? समझ में आ रहा है बात को? यस या नो? क्लियर है? अब देख लो क्या होता है जब आप लेबोरेटरी में जाते हो, लेबोरेटरी में काम करते हो, है ना? या मान लेते हैं कोई, आप मान लेते हैं कि जैसे चीन में कोरोना का वायरस बना दिया और भारत में भेज दिया, तो बहुत सारा रिएक्शन होता है जिसमें सॉल्यूशन का यूज होता है। सॉल्यूशन के बिना तो रिएक्शन होएगा नहीं, सॉल्यूशन तो चाहिए। तो अब हमारे यहाँ क्या हुआ, केमिकल कोई भेजा, मान लेते हैं हमारे यहाँ केमिकल भेजा, लेबोरेटरी में काम किए, तो वो केमिकल थोड़ा सा स्केल में थोड़ी आता है, बड़ा टैंकर में भर के आता है, बड़ा ट्रेन में आ जाता है, उसमें भर देता है। अब उतना वो नापते तो थोड़ी रहेगा कितना केजी है कितना है, वो नहीं, आपको कैसे देगा? आपको सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन टर्म में एक्सप्रेस करके दिया, मान लेते मोलिटी में भेजा, यहाँ पर लिख दिया 20 m H2SO4 सॉल्यूशन। तो अगर कोई व्यक्ति जो है इससे टैंकर से 5 केजी लिया, 5 केजी ये लिया आपका H2SO4 सॉल्यूशन लिया, कितना लिया? 5 केजी। कितना लिया? 5 केजी लिया। कितना केजी लिया टोटल? 5 केजी। यहाँ पर देखो 5 केजी का मतलब यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस क्या चीज? सॉल्वेंट, दोनों मिला के कितना केजी? 5 केजी। 5 केजी क्या लिया? सॉल्यूशन लिया। कितना केजी? जो भी है यहाँ पर लिया, यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका 2 m H2SO4 सॉल्यूशन दिया, कितना दिया? आपसे ये जानना चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है कि 5 केजी सॉल्यूशन में कितना मोल आया होगा H2SO4? कितना आया होगा? 100 मोल कर पाएंगे अभी हम लोग? कैसे? यहाँ देखो, हाँ कहेंगे कैसे कहेंगे? तो एक चीज और, एक चीज याद रखना, बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर।
यहाँ पर हमारा मान लिया जाए वाटर है, क्या चीज है, वाटर है, इसमें चीनी डाल दिए, क्या डाल दिए, या नमक भी डाल दो, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है? नहीं बढ़ेगा। होमोजेनियस सॉल्यूशन वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। H2SO4 की जगह मान लेते थोड़ी देर के लिए NaCl लेते हैं समझाने के लिए, NaCl या NaOH लेते हैं, NaOH लेते हैं, NaOH लेते हैं। 20 m आया है ट्रेन में NaOH सॉल्यूशन और हमने उसका कितना केजी लिया है, 5 केजी लिया। तो बताओ, पता करना है कि कितना मोल हमारे सॉल्यूशन में है NaOH, तो पता नहीं चलेगा कितना, 100। तो यस या नो बोलिए। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, मोलैलिटी का यूज करते हैं। समझ में आ गया? इसको लिखना लिख लीजिए, ठीक है, तो आगे लिखवाते हैं। ये सारा थ्योरी आज हम लोग ने पढ़ा, थ्योरी क्लास था, इसका हम लोग फिर अगले क्लास में न्यूमेरिकल बनाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, या समझ में आ गया, आया समझ में? हाँ, वेट ऑफ वहाँ पर लेते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ पर लीटर सॉल्यूशन देखते थे पूरा। जैसे कि अगर मेरा सॉल्वेंट अगर 1 लीटर है, सॉल्वेंट 1 लीटर है, उसमें चीनी डालें तो दोनों को होमोजेनियस हो जाएगा। हाँ, लेकिन वहाँ वॉल्यूम लेंगे, वहाँ वेट वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेट वेट रिलेशनशिप, दोनों हम लोग केजी में ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट और क्या ले रहे हैं, वेट ऑफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा सही बोल रहा है, फिर से समझाते हैं, यहाँ गड़बड़ होगा। ये आपका कितना m है, कितना m है, 20 m। 20 m का कितना मतलब हुआ, 20 मोल हुआ, क्या चीज, NaOH, और कितना केजी सॉल्वेंट होगा, 1 kg। हाँ, लेकिन यहाँ केजी सॉल्वेंट को हटा करके सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ही कर देते हैं, ठीक है ना, तब ठीक रहेगा। अब बताएगा क्या, अच्छा बताओ, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल NaOH है, 20 मोल है, तो 5 केजी सॉल्वेंट में कितना हो जाएगा, समझ में आ गया? मान लीजिए सॉल्वेंट कुछ नहीं है, वाटर डाला हुआ, ठीक है, तो 1 केजी वाटर में कितना मोल है, 20 मोल, तो 5 केजी सॉल्वेंट मतलब वाटर है, तो 5 केजी वाटर में कितना हो जाएगा, समझ में आया? फिर से कंफ्यूज हो गया, 4 मोल ना हो सर, 5 के कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो 4 मोल। 4 मोल आएगा। देख, 1 केजी में कितना मोल, 1 केजी में कितना मोल, 2 केजी में कितना मोल, 3 केजी में कितना मोल, 4 केजी में कितना मोल, 4 केजी में कितना मोल, 5 केजी में कितना मोल। तुम कैसे कैलकुलेशन किया, 20 डिवाइडेड बाय 5 किया, क्यों डिवाइड किया, मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला लगाते हैं। ये हम लोगों को क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी दिया हुआ है। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ क्या चीज, सॉल्वेंट। निकालना क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, N1 बटे कितना हो जाएगा, M हो जाएगा, है ना। N1 कितना है, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट क्या निकालना, क्या था, वेट ऑफ क्या निकालना, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकालना है, वेट ऑफ क्या निकालना है, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, N1 निकालना है, क्या निकालना है, N1 बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड कहाँ हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मोलैलिटी कितना होगा, 20, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 5, इसमें तो इसको नहीं हुआ, 100 मोल नहीं हुआ, है, फॉर्मूला भी निकाल नहीं समझ में। ये 5 केजी मोलैलिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी बराबर क्या हुआ, N1/W2। अब क्या निकालना है, N1 निकालना है, N1 बराबर क्या हुआ, M1 इंटू कितना, W2, M इंटू W2, M का वैल्यू कितना हो गया 20, और W2 कितना हो गया 5। क्लियर है, और किसी का डाउट है, नो ना, समझ में आ गया, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास। अच्छा कल बनाइए यहाँ, फिर देखते हैं, हम बंद कर देगा साइकिल पूरा उड़ा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।